बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार अबीर। जी, आज के प्रोग्राम कड़वी बात में हम जायजा लेते हैं हल्का पीपी 21 का, जहां ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। वो अभी तक इसकी तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि यहाँ से इस्तीफे हो चुके हैं और रुकने सूबाई असम्बली राजा यासर हमायूं सरफराज वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं, तो उसके बाद इस नशिस्त पर इंतखाब तो बहरहाल होने हैं। अगर हम आज की बात करें और ऐसे ख्वाहिशमंदों की लिस्ट देखें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाहती है, तो बिल्कुल वो मुहावरा ज़हन में आता है कि एक अनार 100 बीमार। तभी लिस्ट है जिसमें चंद नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ। हल्का पीपी 21 जो कि इस हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल ये सूबाई नशिस्त है कि जो यहाँ से जीतता है अमूमी तौर पर वही यानी कौमी असम्बली की नशिस्त भी वो जमात जीत जाती है। माजी में तो हम यही देखते आए हैं। फिर यहाँ चकवाल शहर का मरकजी इलाका है, यानी यहाँ से जो मैसेज निकलता है वो दीगर इलाकों पर असरअंदाज होता है। इसीलिए यहाँ पर सारी सियासी जमातें बड़े तकड़े कैंडिडेट मैदान में उतारती हैं। लेकिन इस बार साबिक सूबाई वजीर राजा यासर हमायूं सरफराज का कोई इरादा या मूड नहीं लगता कि वो इस नशिस्त से दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लें। हालांकि 2018 में वो जीत के काफ़ी आसानी के साथ वो जीत गए थे, लेकिन अब उनका मूड कुछ बदला बदला नजर आ रहा है और उन्होंने अपनी जगह राजा उस्मान हारून जो उनके बिरादर निस्बती हैं उनको मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसके साथ साथ चौधरी ज़मरुद लतीफ़ाल, उसका नाम भी आपके सामने है और शुमाली इलाका जात को लेकर उसकी तरक्की को लेकर उनके दावे भी हैं और उसमें कई हकीकतें भी मौजूद हैं, तो वो भी मैदान में मौजूद है और वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करें। कम से कम इब्तदाई इतलात तो यही है। बहरहाल सियासत है, नाम बदलते भी रहते हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो कैंडिडेट है वो ऐन वक्त पर आकर यू टर्न भी ले लेता है, लेकिन इस वक्त वो इसी लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा चौधरी तैमूर अली खान, उनके वालिद मोहतरम चौधरी मोहम्मद अली खान भी एक दफ़ा इलेक्शन में उन्होंने आज़ाद हैसियत से हिस्सा लिया और अच्छे खासे वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वो काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है और अब इनकी भी ख्वाहिश है कि उनकी खिदमात का कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ज़रूर सिला देना चाहिए। तो इस सिलसिले में वो भी इस लाइन में मौजूद है कि हल्का पीपी 21 से वो इलेक्शन में हिस्सा लें। इसके अलावा चौधरी अली नासर भट्टी, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा भी था इसी हलके से और उनका एक वोट बैंक भी मौजूद है, वो भी ख्वाहिश रखते हैं। वैसे भी जब से तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई है तो चौधरी अली नासर भट्टी के पास कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं आई। हालांकि इक़्तिदार में आने से पहले उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जिस तरह उनको मेन स्ट्रीम उसमें पॉलिटिक्स में हमें देखा जाना चाहिए था, शायद वो इस तरह में नज़र नहीं आए। बहरहाल देखते हैं कि इस बार जब टिकट की तकसीम होती है तो किसी को अली नासर भट्टी की खिदमात याद रहती हैं या नहीं। अब एक और नाम की तरफ चलते हैं जो बज़ाहिर इस लिस्ट में मौजूद कहीं भी नहीं, उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा। जब भी इलेक्शन की बात होती है तो हल्का पीपी 23 के हवाले से उनका नाम ज़रूर आता है, क्योंकि वहाँ से वो रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए थे, यानी सरदार आफ्ताब अकबर। लेकिन कुछ ज़राए, कुछ अंदरूनी मामलात और कुछ अंदरूनी आप मालूमात कह सकते हैं, वो ये भी है कि शायद वो भी हल्का पीपी 21 से इलेक्शन में हिस्सा ले। इस बारे में कोई मुसद्दका खबर तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे हालात बन सकते हैं कि वो हल्का पीपी 21 से कैंडिडेट हो जाए। अगर वो भी यहाँ आ जाते हैं तो सूरत मजीद दिलचस्प हो जाएगी। अब जिक्र करते हैं जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जहाँ पर हल्का पीपी 21 के लिए इसके वाहिद अकलौते कैंडिडेट चौधरी सुल्तान हैदर अली खान है। अभी फिल वक्त तो उनके मुकाबले में कोई ऐसा ख्वाहिशमंद सामने नहीं आया। वो माजी में भी मुतअद्दिद बार इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं और इस वक्त भी उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर वो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला चकवाल के सदर भी हैं, तो इसलिए इम्कान इसी बात का है कि वो ही इस नशिस्त से इंतखाब में हिस्सा लेंगे और वही मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो वो भी
तलाश में हैं, देखते हैं कि वो किसको मैदान में उतारते हैं। फिल वक्त तो ऐसा कोई कैंडिडेट हमारे सामने नहीं है जो कि हल्का पीपी 21 का में इलेक्शन में हिस्सा लेने का ख्वाहिशमंद हो। इसके अलावा जमात इस्लामी एक वाहिद आप सियासी जमात इस वक्त कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है, यानी जनाब अशरफ आसफ साहब जो कि ज़िली अमीर भी हैं, वो हल्का पीपी 21 से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं और 10 फरवरी को वो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी करने जा रहे हैं। और ये इफ्तिताह मरकजी जो रहनुमा है पाकिस्तान जमात इस्लामी पाकिस्तान के लियाकत बलोच साहब वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी वो पहली सियासी जमात है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर हल्का पीपी 21 में न सिर्फ ये कि अपना कैंडिडेट नामजद कर दिया है, बल्कि उसकी इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए, इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह भी करने जा रही है। और ऐसा अभी किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। पीपी 21 को लेकर तहरीके लब्बैक का भी यकीनी तौर पर यहाँ से कैंडिडेट सामने आएगा। गुज़श्ता इंतखाब यानी 2018 में भी हमने देखा कि इस जमात ने हर जगह से अच्छे वोट बटोरे और अगर ये खुद ना भी जीती या ना जीत सकी तो किसी न किसी की जीत और हार में इसका किरदार जरूर वो अहम रहा है। इस बार देखते हैं कि ये किसको मैदान में उतारते हैं। दीगर और जो छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं जिसमें मरकजी मुस्लिम लीग है और दीगर और सियासी जमातें हैं वो भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मजहबी जमातों का एक वो मजबूत वोट बैंक भी मौजूद है। वो ये मजहबी जमातें खुद से अपना कैंडिडेट खड़ा करके तो उसे कामयाब नहीं कर सकती, लेकिन वही बात तहरीक लब्बैक वाली है कि किसी को हरवा सकती है और किसी को जितवा भी सकती है। तो इन मजहबी जो जमातें हैं इनका वोट बैंक किस तरह तकसीम होगा, किसके लिए फ़ायदा मंद होगा, ये उस वक्त पता चलना है जब ये इलेक्शन कैंपेन थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। एक बात तय है कि ये इलेक्शन बड़े ख़ास माहौल में होने जा रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्की माशी ख़ास तौर पर सूरत हाल है वो सबके सामने है। पोलिंग स्टेशंस के बाहर शायद लाइनें ना लगें, लेकिन इस वक्त पेट्रोल पंप के बाहर जो लाइनें लगी हुई हैं वो यकीनन इन इलेक्शंस पर असरअंदाज होंगी। आने वाला इलेक्शन न सिर्फ ये कि ज़िला चकवाल बल्कि दीगर और इलाकों के लिए भी बड़ा खास होगा। हम देखते हैं कि जो भी सियासी जमातें हैं वो कौन से कैंडिडेट मैदान में उतारते हैं, क्योंकि इस वक्त सियासी जमातों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो टिकटों की तकसीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक तवील लिस्ट है, उम्मीदवार हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास बड़े तकड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन जमात किसको टिकट दे, किसको मैदान में उतारे, किस खिलाड़ी को आजमाए, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि टिकटों की तकसीम बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। अगर मौजूद शख्स को टिकट ना दिया गया तो तकड़ी जमात हार भी सकती है और जमात में बगावत भी हो सकती है, और फिर आज़ाद हैसियत से अगर किसी ने भी इलेक्शन लड़ा तो वो अपनी सियासी जमात के लिए कितना नुकसानदेह होगा ये हम माजी में भी देख चुके हैं और अब भी हमारे ये सूरत हाल हमारे सामने है। इस वक्त बगावत का सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को है, क्योंकि वहां पर ख्वाहिशमंदों की एक तवील लिस्ट है और वो चाहते हैं, कई नजरियाती हैं, कई जरूरियाती हैं और कई और लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इलेक्शन का टिकट उनको मिले, वो इंतखाब लड़े, और अगर उनको टिकट ना मिला तो वो बगावत कर सकते हैं, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर सकते हैं और ये फैसला जमात पर भारी भी पड़ सकता है। तो इसलिए इस वक्त जो सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है वो टिकटों की तकसीम है, जबकि आम लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान जिंदगी का रिश्ता और ये जो सिलसिला है इसको कायम रखना है, क्योंकि जिंदगी बड़ी तल्ख हो चुकी है और जरूरियात जिंदगी पूरा करना नामुमकिन होता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।